अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक बाप ने अपनी बेटी से शादी कर लिया, फिर जो हुआ जान कर के हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस वाक़ये को। एक माँ अपनी ज़ुबानी बताती है कि हम एक गांव में रहते हैं। मेरी उम्र तकरीबन 45 से 50 साल के बीच होगी। मेरी दो बेटी हैं, एक 20 साल की और दूसरी 22 साल की। मेरा शौहर एक शराबी इंसान था, दिन रात शराब पीता। उसे अपने घर और बच्चों से कोई मतलब नहीं था। हम दिन भर खेत में काम करते, पैसा कमाते और मेरा शौहर उन्हीं पैसों से शराब पीता। एक दिन मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उसे घर पर ही छोड़ करके हम माँ बेटी खेत चले गए। मेरा शराबी शौहर अपने शराबी दोस्त को लेकर के हमारे घर आ गया। वो लोग आगे कमरे में बैठ कर के शराब पीने लगे कि इतने में मेरे शौहर ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि हमारे लिए कुछ खाने को बनाओ। फिर मेरी बेटी बताती है कि उनका दोस्त मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक घूर घूर के देखने लगा। जब मेरी बेटी खाना बनाने चली गई तो उसका दोस्त कहने लगा, यार तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी है, तुम भी तो जवान ही दिखते हो और तुम्हारी बीवी बूढ़ी हो चुकी है, वो दिन भर घर पे भी नहीं रहती, तो क्यों ना तुम अपनी इस बेटी से शादी कर लो, तुम्हारे तो मज़े हो जाएंगे, एक जवान खूबसूरत बीवी तुमको मिल जाएगी। मेरी बेटी बताती है वो ये सब बातें किचन से सुन रही थी और परेशान हो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे सुन सकता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये खाना उनके मुंह पर फेंक दे। फिर मेरा शौहर अपने दोस्त की बातों में हाँ मिलाते हुए कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन ये होगा कैसे? उसका दोस्त कहता है, मैं एक काजी को लेकर आता हूँ, बस तुम अपनी बेटी का मुंह बंद करवा देना और उसका चेहरा ढक देना ताकि काजी को ना मालूम चल सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर मेरा शौहर कहता है कि जो भी करना है जल्दी करो, मेरी बीवी के आने से पहले। उसका दोस्त काजी को बुलाने चला जाता है और मेरा शौहर जो शैतान बन चुका था वो अपनी बेटी को किचन से घसीट कर बहुत मारता है, उसका मुंह बंद करवा देता है और उसका चेहरा ढाक देता है। उसका दोस्त एक फर्जी काजी को पैसे खिलाकर लेकर आता है और दोनों की शादी करवा देता है। फिर अपनी बेटी के साथ ही ज़बरदस्ती उस पर जुल्म करता है। शाम को जब माँ बेटी घर आते हैं तो मेरी बेटी सारी बात बताती है कि जिससे मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ते हैं, लेकिन मैं चुप हो जाती हूँ कि इससे पूरे गांव में हमारी क्या इज्जत रहेगी। कुछ दिन तक मैं चुप रहती हूँ और वो शैतान मेरी बेटी पर जुल्म करता रहता है। एक दिन अपने शौहर से मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती हूँ और अपने भाई को बुला करके अपने मायके चली जाती हूँ। कुछ दिन के बाद खबर मिलती है कि वो जालिम शख्स के पेट के मर्ज में मुब्तला हो चुका है और वो कुत्ते की तरह पूरा दिन घर में पड़ा चिल्लाता रहता है। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी होती हैं कि जिससे उसकी मदद कोई भी नहीं करना चाहता और वो सारा दिन इधर उधर घूमता फिरता चिल्लाता रहता है। और एक दिन वो किसी कूड़े खाने के पास गिर करके चिल्लाते हुए मर जाता है और उसके जिस्म को कुत्ते नोच रहे होते हैं, फाड़ रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुरे इंसान का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।